दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषय की स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों के वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों को बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार और वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान के चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ भमनी लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लट बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वो भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठाक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनंत प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं, ये नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं
और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम